मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 5 है, एयर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम चलते हैं, हम क्योंकि सीख रहे हैं कि अब्राहम के साथ खुदावंद यीशु मसीह में हमें हमारी इनहेरिटेंस मिल चुकी है। हमें हमारी क्या मिल चुकी है? खुदावंद यीशु मसीह में हमें हमारी इनहेरिटेंस मिल चुकी है। अब जब हमें हमारी इनहेरिटेंस मिल चुकी है तो वो हम रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे? वो इनहेरिटेंस हम रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे? रीजन क्या है उसके बिहाइंड पे? रीजन ये है कि हम अपनी रास्तबाजी के स्टैंडर्ड से बार बार गिर जाते हैं और हम सेल्फ राइटियसनेस में गिर जाते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो खुदा जाकर हमें बरकत देगा, जबकि हमें ये सोचना है कि खुदा यीशु मसीह ने क्या 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 किया जिसकी वजह से हम रास्तबाज बनेंगे। मैंने कहा बजाय कि आप इस पे फोकस करें कि आपने क्या 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 करना है, आपको फोकस करना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या 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 आपके लिए किया, और ये चीज आपकी जिंदगी में टर्न अराउंड दिखा सकती। तो ये जो क्या है ये मैटर करते हैं कि किसने क्या किया, लेकिन वो किस आप नहीं होने चाहिए, वो किस खुदावंद यीशु मसीह होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको निजात देने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपको छुड़ाएंगे, वो आपको आजाद करेंगे, वो आपको बहाल करेंगे। सो जिन्होंने डिसाइड किया कि वो आजाद करेंगे और जिन्होंने आपसे इतने बड़े वादे किए कि वो आप सिर्फ जिंदगी नहीं पाओगे बल्कि कसरत की जिंदगी पाओगे, तो क्यों ना हम उसी से मांगे वो कसरत की जिंदगी जो वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। वो कसरत की जिंदगी जो वो हमें देना चाहता है। सो मेरे साथ निकालें। आज हम देखेंगे कि जब हम खुदा की बजाय इंसान पर तवक्कल करते हैं तो ये भी हमें खुदा की फेवर से और ये भी हमें खुदा के किंगडम से लेस, मतलब कि एक होता है ना कि आप अपॉर्चुनिटी के, आपकी प्रेपरेशन आपको अपॉर्चुनिटी के करीब लेके जाती है। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इट मीन्स कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग गॉड। जो लोग खुदा पर ट्रस्ट करते हैं ना कि अपने सेल्फ एफर्ट पर, वो ही लोग खुदा की बादशाहत में कामयाब होंगे। मिसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 5 आयत कहती है, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंड। मैं कहती हूँ कि जिस भी रिलेशनशिप, चाहे वो खुदा का रिलेशनशिप हो, मैन मेड रिलेशनशिप हो, कोई बिजनेस डीलिंग हो, जहां पर 1% भी कंफ्यूजन होती है, वहां पर हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिल रही होती कि हमने कितना इन्वेस्ट करना है। जब आपको खुदा के लव की क्लियर रेवलेशन ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि आपने खुदा के हजूर कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर वक्त लगेगा कि हम ये खुदा का कलाम पढ़ ली थोड़ा सा, इसके अलावा हम जरा कुछ और कर लेते हैं तो काम हमारा हो जाएगा। और ये बात सबसे जरूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टे एक्साइटेड। आपकी जिंदगी में कोई उदास दिन नहीं आना चाहिए। उदास दिन इसलिए नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन है अगर, उस कंफ्यूजन को क्लियर करें। या तो खुदा के साथ जुड़िए और चीजों को क्लोज कर दें, या तो चीजों को लेके चलते रहे। अपनी अंडरस्टैंडिंग से लेके चलेंगे तो डेफिनेटली ब्लंडर्स करेंगे। मेरे साथ निकालें यिर्मयाह उसका 17 बाब और उसकी 5 आयत। यिर्मयाह उसका 17 बाब, जर्माया चैप्टर 17 वर्स 5। जर्माया चैप्टर 17 वर्स 5 निकाले। में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि मालूम है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना जोर बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। जिसका दिल क्या होता है? खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। बरगश्ता मीन्स, हम इसको यूं पढ़ेंगे, cursed is the man who trusts in the man and make flesh his strength। जो क्या करता है? फ्लैश को अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें स्ट्रेंथ से आगे भी, तो ये है, Thus said the Lord, that cursed be the man that trusts in the man and make flesh his arm and whose heart depart from the Lord। हर वो शख्स जो इस वक्त अपनी ताकत पर या किसी और इंसान की ताकत पर डिपेंड कर रहा है, वो क्या कर रहा है? उसका दिल खुदा से डिपार्ट हो रहा होता है। इंसान पर तवक्कल करने का क्लियर मतलब ये है कि आपका दिल खुदा से डिपार्ट हो रहा है। मैंने क्या बोला? इंसान पर तवक्कल करने का क्लियर मतलब क्या है? कि आपका दिल खुदा से डिपार्ट हो रहा है।
और आप जब खुदा से डिपार्ट हो रहे हैं तो आप क्या बनेंगे? वो कहता है क्योंकि वो रिदमा की मानिद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान के बेऐब जगहों में और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। अच्छा, वो शख्स क्या होगा? वो किसी वे में भी प्रॉस्पर नहीं करेगा, किसी तरीके से भी वो प्रॉस्पर नहीं कर रहा। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने ऊपर जो काम किया वो ये था कि उसने खुदावंद पर तवक्कल नहीं किया। जब आप खुदावंद पर तवक्कल नहीं करे तो आप किस शख्स की बात है? वो कहते हैं कर्स्ड। हम लोग समझते हैं कर्स्ड होने का मतलब है, हाँ, क्योंकि हम उर्दू में लानत पढ़ रहे थे इसको, तो हमारे नजर में लानत का मतलब ये है कि खुदा ने हमें लानत की है। ये लानत खुदा ने इंसान पर नहीं की कि जो मेरे पर भरोसा नहीं करेगा उस पर मैं ये लानत करूंगा। कलाम ये कह रहा है कि जो मेरे पे भरोसा नहीं करता उस पर ऑटोमेटिकली ये लानत आती है। और अगर हम इसका मतलब देखें तो ये इंग्लिश में कुछ मतलब इसको आता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस इंसान के गुड वर्क्स पे रख रहे हैं, अपने गुड वर्क्स पे रख रहे हैं, अपने एफर्ट्स पे रख रहे हैं। आप अपने आप को सेल्फ मेड कह रहे हैं और आप बजाय कि उसके ऊपर डिपेंड करते आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसकी अनमेरिटेड फेवर को। और अनमेरिटेड फेवर क्या है? समथिंग जो आपने रिसीव की विदाउट कुछ किए, समथिंग जो आपको मिल गई विदाउट कुछ रिसीव किए। और वो क्या है? अनमेरिटेड फेवर है उसकी। और लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हमें दोबारा से अपने उसी लाइफस्टाइल में आना है, क्योंकि खुदा ने हमें हाथ पांव किस लिए दिए हैं, क्योंकि खुदा ने हमें दिमाग किस लिए दिए, क्योंकि खुदा ने हमें ये किस लिए दिए। खुदा ने ये दिमाग, ये हाथ और पांव आपको इसलिए दिए ताकि ये भी खुदा के ताबे हों। खुदा ने ये दिमाग या हाथ पांव इसलिए नहीं दिए थे कि ये अपनी मर्जियां करें। खुदा ने हार्ट इसलिए नहीं दिया था कि ये अपनी मर्जी करे। लेकिन हार्ट का मतलब ये है कि खुदा चाहता है कि आप फ्री चॉइस के साथ, उसका जो किंगडम प्रिंसिपल है कि उसने इब्राहिम के साथ आपको खुदा यीशु मसीह में सब कुछ अनायत कर दिया है। सब कुछ, सब कुछ आपके पास इस वक्त अगर किसी चीज की कमी है तो वो खुदा के फोकस पर कमी है। अगर इस वक्त आपको किसी चीज को अपनी जिंदगी में ऐड ऑन करना है तो वो सिर्फ खुदा के कलाम को करना है। अगर इस वक्त आपको किसी थेरेपी की जरूरत है, किसी रिलैक्सेशन की जरूरत है, किसी साइकेट्रिक कंसल्टेशन की जरूरत है, तो वो सिर्फ खुदा का कलाम है। अगर इस वक्त आपको पैसे की जरूरत है, इंसान उसका 16 बाब कहता है कि तेरी हिकमत सोने चांदी के और हीरे के हसूल से ज्यादा जरूरी है। तेरी हिकमत। और हमने बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करके वर्ड ऑफ गॉड को लेस रख दिया। द मोमेंट हम वर्ड ऑफ गॉड को लेस रखते हैं, हम उसी टाइम से ट्रबल्ड होने लग जाते हैं। हम जिस टाइम से वर्ड ऑफ गॉड को लेस रखना शुरू करते हैं, हम ट्रबल्ड होने। क्यों? क्योंकि हमारा दिल हमें दोबारा फोकस कराता है सिचुएशन को वर्स दिखाने में, बजाय कि वो हमें पॉजिटिव एंड की तरफ लेके जाए, वो हमें नेगेटिव एंड की तरफ लेके जा रहा होता है। तो क्या होता है? जितने लोग आज अपने फ्यूचर को खुद बनाने की एफर्ट कर रहे हैं, जितने लोग अपने आप को खुद बिल्ड करने की कोशिश करें, वो तमाम वो लोग हैं जो खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आपको बाप इब्राहिम की स्टैंडर्ड वाली बरकत बख्शी है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। क्या आप रिजेक्ट करना चाहते हो? अब जब मैं आपसे फिजिकली 1-to-1 फेस टू फेस पूछूंगी कि भाई आप ये रिजेक्ट करना चाहते हो खुदा की इब्राहिम की बरकत, आप कहेंगे नो, नो वे, मैं इब्राहिम की बरकत में मूव करना चाहता हूँ। लेकिन आप क्या करें? आप वो फर्मा बरदारी नहीं दिखा रहे जो उस बरकत को रिसीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो फर्मा बरदारी ये है कि उसके भेजे हुए का यकीन करो। फर्मा बरदारी क्या है? उसके भेजे हुए का यकीन करो। और उसका भेजा हुआ कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। आप कभी भी गुड सक्सेस को अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आ सकते अगर आप सेल्फ एफर्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगी, आप गॉडली सक्सेस को जबरदस्ती अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते अगर आप खुदा की अनमेरिटेड फेवर पर डिपेंड नहीं कर रहे। ये लिख लीजिए। चाहे आप सैरिश बन जाए, चाहे आप महविश बन जाए,
चाहे आप कुछ भी बन जाए, कोई भी, मैं भी वैसे ही कहती, राइमिंग था इसलिए, आप क्या कुछ भी बन जाए, आप नहीं रिसीव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने हर चीज का सेंटर क्राइस्ट को बना दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि कोई अपनी एडिक्शन छोड़ दे, उसकी जिंदगी में उस एडिक्शन को मैग्नीफाई करने के बजाय क्राइस्ट को मैग्नीफाई करना शुरू कर। अगर आप चाहते हैं कि कोई अपनी बैड एक्टिविटी को छोड़ दे, तो उस बैड एक्टिविटी को मैग्नीफाई करने के बजाय उसको क्राइस्ट की आइडेंटिटी का बताना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई सुधर जाए, संवर जाए, संभल जाए, तो उसको, उस शख्स को जो वो कर रहा है वो बताने के बजाय उसको वो बताएं जो वो खुदावंद यीशु मसीह में बन चुका है। और ये क्या करेगा? इट विल वर्क लाइक वंडर्स। ये अजीब और गरीब तरीके से काम करेगा और एफर्टलेसली वो शख्स चेंज हो जाएगा। और कितने मजे की बात है, गौर से सुनिएगा। जब वो बरकत को रिसीव करने के लिए कह रहे, सुने, बरकत क्या होती है? मटेरियल, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, दौलत, शोहरत, इज्जत, उम्र की दराजी के लिए फूड को, एजुकेशन को, फलाने को, ढमकाने को रिजेक्ट कर रहा है। तो आपके करेक्टर या नेचर को चेंज करने के लिए वो क्यों आपको कहेगा कि कुछ स्ट्राइव करो या हार्ड वर्क करो ताकि तुम तब्दील हो जाओ? अगर वो आपको बरकत अपनी अनमेरिटेड फेवर से देना चाह रहा है, तो वो आपको आपके जहन की तब्दीली भी सिर्फ क्राइस्ट पर डिपेंड करने से देना चाहता है। आपके एटीट्यूड का चेंज भी वो क्राइस्ट पर डिपेंड करने से देना चाहता है। मुख्तलिफ चर्चेस हैं, वो शायद हमसे बड़े चर्चेस हैं, लेकिन ट्रू गॉस्पल ये है, गॉस्पल में से क्राइस्ट के मैसेज को निकाल देते हैं तो वहीं गॉस्पल खत्म हो जाती है। 1%, अगर आप क्राइस्ट के साथ 1% भी कोई चीज ऐड कर रहे हैं, मैंने क्या कहा? अगर आप क्राइस्ट के साथ 1% भी ऐड कर रहे हैं, तो खुदा का कलाम कहता है कि जरा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। आमीन। जरा सा खमीर, चाहे फिर वो 1% डाला या 1 का भी 0.50 डाला। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ये स्कॉलरशिप नहीं लेनी, मैं पैसे देके ही पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं लायक नहीं हूं। जब आपको यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनली या आपको लोकल लेवल पर अगर कोई यूनिवर्सिटी फुल स्कॉलरशिप ऑफर करती है, तो क्या आप नालायक बच्चे होते हैं? मैं असली वाली स्कॉलरशिप की बात कर रही हूँ, फी कंसेशन की बात नहीं कर रही। क्योंकि अक्सर हम अपनी फी कंसेशन का नाम भी दे देते हैं स्कॉलरशिप के। मैं एक्चुअली स्कॉलरशिप की बात कर रही हूँ जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज देती है, जैसे लंदन की यूनिवर्सिटी होगी, हार्वर्ड होगी, कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। अब क्राइस्ट ने आपके लिए अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिए। मजे की बात है, आप अपने रिजल्ट्स के साथ नहीं जा रहे, क्योंकि आपकी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानिद है। सुनिएगा, जो मैंने स्कॉलरशिप के एग्जांपल से क्राइस्ट को रिलेट किया वो इस तरह है कि पेपर किसी और ने दिए, परफॉर्म किसी और ने किया, मार्क्स किसी और ने लिए, उसने कहा मेरा रिजल्ट एज इट इज ले लो और तुम स्कॉलरशिप में पेयर हो जाओ। लेकिन आप कह रहे नहीं, क्यों भाई, मैं क्यों लूं भाई, मुझे इतनी फेवर चाहिए ही नहीं। अगर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको अकोमोडेशन मिल रही है, आपको साथ गाड़ी मिल रही है, आपकी जिंदगी 100% सेटल हो रही है और जिंदगी में जितनी भी चीजें चाहिए उस पर्सन ने आपके लिए कुछ ऐसा कर दिया है जो आपको मिल सकता है, आप कह रहे नो क्योंकि मुझे सेल्फ मेड मिलियनियर बनना है, तो आप क्या होंगे? ना सिर्फ आप अपनी नजर में बेवकूफ हैं, बल्कि आप सबकी नजर में बेवकूफ शख्स होंगे। ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं है? मैं कहती कौन ऐसा करेगा? आप कहेंगे ओ माय गॉड, किसी और के रिजल्ट पे जब हमारे एग्जाम्स होने वाले थे हम कहते काश हमारी जगह कोई पेपर दे देता। मैं कहती जिंदगी में आपने कभी ना कभी ये जुमला बोला होगा, ये सेंटेंस बोला होगा, काश हमारी जगह कोई पेपर दे देता और हमें ना देना पड़ता। तो जब सबने ये कहा कि काश हमारी जगह कोई पेपर दे देता, इसका मतलब हम सारे ये एक्सपेक्टेशन में, हमारा हार्ट ऐसे डिजाइंड है कि काश कोई हमारा बोझ उठा लेता। इस वक्त
एक शख्स ने, जिसका नाम खुदा यीशु मसीह, उसने आपका कंप्लीट बोझ उठा लिया, कंप्लीट। उसने आपको इब्राहिम की बरकत का वारिस बना दिया, कंप्लीट। उसने आपको अमीर कर दिया, वो खुद गरीब बन गया, कंप्लीट। उसने आपके दुखों और गमों को भी झेल लिया, कंप्लीट। उसने आपको रास्तबाज बना दिया, कंप्लीट। उसने आपके गुनाहों को, माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के, उनको फेंक दिया, जला दिया, खत्म कर दिया, उनका निशान भी रहने नहीं दिया, कंप्लीटली। लेकिन अब स्टिल इस सोच में, हाउ आई कैन मेक गॉड हैप्पी, और ये थॉट कि मैं खुदा को खुश कैसे कर सकता हूँ, ये इतनी स्ट्रगलिंग थॉट है जो आपको खुदा के करीब लेके जाने के, वो आपको खुदा से दूर लेके चली जाती है। मैंने क्या कहा, ये जो थॉट है कि हम खुदा को कैसे खुश करें, ये थॉट आपको खुदा के करीब लेके जाने के, आपको खुदा से दूर लेके जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन। आप कहेंगे तो मैम ईमान काम नहीं है? नहीं जी, ईमान काम नहीं है, क्योंकि ईमान दिल से लाया जाता है और इकरार मुंह से किया जाता है। इकरार काम है, ईमान दिल का एक्ट है। आमीन। ईमान क्या? दिल का एक्ट है। और दिल का एक्ट ये है कि आपने कोई मूवमेंट की भी नहीं है तो भी यू आर पीसफुल कि इट इज डन। जीसस हर टाइम पैनिक में मूवमेंट नहीं कर रहा होता था, उसको पता था इट इज डन, वो फुली अश्योर्ड था। अब्राहम जिस तरह व्हेन ही वाज 100 years old, जिस तरह वो ही स्टैगर्ड नॉट, यानी कि वो वेवर नहीं किया, उससे शेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि ही वाज फुली अश्योर्ड। स्पीक टू योरसेल्फ कि गुडनेस और मर्सी मुझे फॉलो करेगी। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल एवर प्रॉस्पर। कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बना जाएगा वो कभी कामयाब ना होगा। मैं अबव ओनली हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे सरफराजी के लिए डिजाइन किया। खुदा मुझे राइट टाइम पे राइट प्लेस पे लोकेट करेगा। मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। मैं जब लोगों से मिलूंगी तो लोग कहेंगे कि आज ही खुदा ने हमसे स्पीक किया था कि कोई हमसे ऐसा शख्स मिलेगा। आगे देखते हैं तो सेल्फ एफर्ट क्या करेगा। सेल्फ एफर्ट वो शख्स करता है जो कर्स्ड है, और उसके लिए होगा क्या? दो तरीके हैं जिंदगी गुजारने के। या तो आप इंटायरली 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 खुदा की फेवर पर डिपेंड कर लो, या फिर आप इंटायरली अपने एफर्ट्स पर, स्ट्राइव पर, अपनी स्ट्रगल पर, सक्सेस के लिए डिपेंड कर लो। अभी आपकी चॉइस है, आपने इन दोनों वेज में से कौन सा वे सिलेक्ट करना है। दो तरीके हैं जिंदगी गुजारने के, इसके बीच का कोई वे ही नहीं है। ये मत कहें कि नो सहरिश हम ये भी करते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड, लेकिन खुदा ने कहा है हिकमत से भी चलो, और खुदा ने कहा है रूह से भी चलो और अक्ल से भी चलो। ओ, जो ये वर्ड्स बोलते हैं मैं कहती हूँ उनकी अक्ल खोल दें आप। जो ये कहता है कि अकल से भी चलो और रूह से भी चलो, वो गलत कहता है, क्योंकि अकल रूह से बड़ी है। किसको मेरी बात समझ आई? अगर आपके पादरी साहिबान, अगर आपके चर्च में, अगर आपके घर में, अगर आप खुद ये वर्ड्स कोट करते हैं कि रूह से भी चलना चाहिए और अकल से भी चलना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बाइबल में वर्ड्स ही मौजूद नहीं है। और जब ये वर्ड्स मौजूद नहीं है तो हम इसको रिसीव भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या आपकी अकल खुदा की अकल से बड़ी है? सवाल मैं आपसे करती हूँ, क्या खुदा की अकल आपकी अकल से छोटी है? क्या आप ज्यादा समझदार हैं? अगर आपकी अकल काम कर सकती होती कभी कभी, तो वो आपको ये ना कहता कि यू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। वो ये ना कहता अकल को नया करो और सूरत बदलते जाओ। वो ये ना कहता। उसने क्यों कहा? ताकि आप ट्रूली 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए कि आपको सिर्फ दो ही तरीके हैं जिंदगी गुजारने के। एक है कंप्लीटली उसको सबमिसिव हो जाना, और दूसरा यह है कि उसको सबमिसिव होने के बजाय आप वर्ल्ड को सबमिट कर दें और आप वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एफर्ट और स्ट्राइव और स्ट्रगल में पड़े रहें। अब क्या चाहते हो आप सेल्फ एफर्ट में जाना चाहते हो, गो अहेड, जाएं, शौक से जाएं। क्या होगा? वक्त से पहले ढल जाएंगे, स्ट्रेंथ चली जाएगी, बूढ़े लगने लग जाएंगे, कमजोर लगने लग जाएंगे, दिल उदास रहने लग जाएगा। करो, जाके करके देख लो। क्या हम सब ने, थम्स अप कीजिएगा अगर आप ये मेरी बात से इत्तेफाक करते, क्या मुझ समेत हम सब ने दुनिया को चख कर, उसे थक टूट कर,
फाइनली खुदा को सीख करना शुरू नहीं किया? ऐसा नहीं है? इससे पहले हम सबने अपने अपने तजर्बे किए हैं, हम सबने देखा कहां तक हम अपनी पावर में जा सकते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे हमने पावरलेस फील किया तब हमने उसको सीख करना शुरू किया। हम सब ऐसे, कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा कहता है, मैं कहती हूँ वो अभी भी सेल्फ एफर्ट में है। जो शख्स ऐसा कहता है कि नहीं नहीं मैं तो पहले भी खुदा को सीखा, ऐसा नहीं है। जिस हद तक हम अपनी सेल्फ एफर्ट में कायम रह सकते थे हम रहे। एक वक्त में आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, या तो आपकी अकल है या तो खुदा की अकल है। तो वो क्लियरली कह रहा है कि वो शख्स क्या होगा, नो मैटर वो कितनी भी स्ट्राइव कर ले, वो कितनी भी स्ट्रगल कर ले, लेकिन ना वो राइटियस बन सकता है, ना उसको अपने कामों के सबब से माफी मिल सकती है मुकम्मल तौर पर, और ना ही वो कंप्लीट टोटल सक्सेस को रिसीव कर सकता है। वो कौन से सक्सेस को रिसीव करेगा? वो पार्शियल, पार्शियल मींस आधा पचदा, हाफ हाफ, 50-50 सक्सेस। सम एरिया सक्सेसफुल हो गए, अदर एरियाज पैथेटिक हो गए। अगर एक तरफ आधा सूखा हुआ है और आधा सब्ज है, आप उसको ये कहेंगे कि ये प्लांट रीन्यू हो रहा है, या आप ये कहेंगे कि ये प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है? मुझे लिख के बता दे सर, आपका पहला पहला फोकस किधर जाएगा? कि ये प्लांट हेल्थ की तरफ जा रहा है या डेथ की तरफ जा रहा है? अगर वो आधा ड्राई है और आधा ग्रीन है, आप उसको ड्राई प्लांट कहेंगे या आप उसको कहेंगे लिविंग, फ्लरिशिंग, ग्लोइंग, बड़ा ही ग्रीन प्लांट है? आप कहेंगे खराब हो रहा है, ड्राई हो रहा है। हम बहुत सारी चीजों को फिक्स करने की कोशिश करें, जबकि हमें सिर्फ एक चीज को फिक्स करने की जरूरत है, डिसीजन को। मैं कहती लाइफ में अगर 100% भी मेस है ना, उस मेस को वहीं रहने दो, उस मेस को वहीं रहने दो। आप ये डिसाइड कर लो कि इस मेस के साथ भी मैंने खुदा के लिए जो डेडिकेटेड टाइम रखा है उसमें मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा। अच्छा, अब ये आपने डेडिकेटेड टाइम इसलिए रखा कि अगर आप किसी दिन नहीं दे सके तो आप बड़े अपसेट हो जाए कि आज मैंने खुदा को टाइम नहीं दिया, तभी आज मेरा बैड लग हो गया, तभी आज मेरी बॉस की गुस्से वाली कॉल आ गई, तभी आज मेरा नुकसान हो गया। नो मेरे अजीजों, अगर आप आज भी यही थॉट के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है आप वो 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे जो बाइबल पढ़ते, वो आप खुदा को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि अपने माइंड को रिन्यू करने के लिए। आप में से कितने हैं जो एग्जाम की बचपन में या अभी भी अगर आप पढ़े, आप एग्जाम की तैयारी इसलिए अच्छी करते थे क्योंकि आपने अपनी टीचर को खुश करना है? ना अपने पेरेंट्स की बात होती है ना टीचर की बात है, पेरेंट्स का डर हो सकता है। आप अपने लिए करते थे, और अपने लिए क्यों करते थे? जस्ट टू गेट द गुड ग्रेड्स, जस्ट टू पास द लेवल, ताकि आप नए लेवल पर जा सकें। अब पास होने के लिए, पास होने के लिए आप क्या करते थे? तो अगर आप खुदा में टाइम स्पेंड इसलिए करें क्योंकि मैम सरिश ने प्लान दे दिए, क्योंकि मुझे अपनी बाइबल रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि मुझे किसी के पास जाकर डिबेट में आपको बताना चाहती हूँ इस वक्त, ये मैं खुदा में रहते हुए आपको बता रही हूँ, ये मैं अपनी को शेखी नहीं मार रही, सच है नहीं। इस वक्त मेरे पास इतना वर्ड का नॉलेज है कि मैं अब लोगों से आर्ग्यूमेंट ही नहीं करती हूँ अगर मैं देखती हूँ अगले बंदे का उसको नॉलेज ही नहीं है। पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर करती थी कि मैं लोगों से आर्ग्यूमेंट कर सकूं, मेरे पास वर्सेस होनी चाहिए। अब मैं इतनी फुली एस्टैब्लिश्ड हो चुकी हूँ इस बात में कि मुझे पता है कि क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अब जब कोई मेरे साथ आर्ग्यूमेंट भी करने लगता है तो मैं इस आर्ग्यूमेंट को अपना वेस्ट ऑफ टाइम समझती हूँ, और मैं अगर डंकी ग्रास को ब्लू समझ रहा तो समझने देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डंकी है, आई कांट हेल्प हिम। और हर फीमेल भी हो सकता है। और ये मैं अब जो मैं वर्ड स्टडी करती हूँ, मेरे माइंड में दूर दूर तक नहीं होता कि मैं वर्ड मैंने इसलिए स्टडी करना है क्योंकि मैंने खुदा को खुश करना है। मैं वर्ड इसलिए स्टडी करती हूँ कि मैंने आज खुदा से बात नहीं की, मैंने खुदा से आज का विजडम नहीं पूछा। और फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं।
मेरे साथ निकाले मिसाल उसका 10 पाप उसकी 22 साइड। अगर आप गुड सक्सेस चाहते हैं तो जो गुड काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया है उसको पकड़े रखें। एंड स्टॉप बिल्डिंग अ हाई स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए खुद ही पासिंग क्राइटेरिया सेट करें, जबकि क्राइस्ट ने आपको पहले ही पास कर दिया खुद अटेम्प्ट करके। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप कहते हैं मैं इस चीज को खुद अटेम्प्ट करूंगा। क्या ये क्राइस्ट की बराबरी करना ना हुई? आप क्राइस्ट की बराबरी करें जब आप कह रहे हैं कि उसने ओ फाइन उसने सब कुछ दे तो दिया, बट सहरिश गुडनेस ऑफ गॉड में कोई बट्स एंड इफ्स नहीं आते हैं। गुडनेस ऑफ गॉड में कोई बट्स एंड इफ्स नहीं आते हैं। बट्स एंड इफ्स हम उनके रिलेशनशिप में बात करते हैं जिनको हम डाउट करते हैं। चेक कर लीजिए अपने अराउंड, अगर आप अपने किसी कलीग को भी डाउट करते हैं तो आप उसके लिए इफ्स एंड बट्स यूज करते हैं। आप कहते हैं, आपको कोई कहता है यार तुम्हारा वो कलीग है उससे काम करो, आप कहते हैं अच्छा तो है पर कोई पता नहीं कभी कभी नहीं भी काम करता। आप उसके मूड को लेके डाउटफुल हैं कि वो फॉरएवर हेल्पिंग रहता है या नहीं रहता है। ऐसा है कि नहीं? तो वहां पे अपने कह रहे बट अगर आप किसी की अवेलेबिलिटी को एक्सपेक्ट करें और अगला बंदा कहता है वो आया कि नहीं, उससे बोला इफ वो आ गया तो फिर हम वो काम करवा लेंगे। लेकिन क्राइस्ट जो आपकी जिंदगी में आपका पार्ट बन चुका है वो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा है? आपको अगर कंप्लीट होल ऐसा सक्सेस चाहिए जो परमिएट कर जाए जस्ट लाइक अ फ्रेग्रेंस पूरे आपके बदन में कर जाए, तो आपको स्पिरिट सोल एंड बॉडी के मुताबिक क्राइस्ट के रेजरेक्टेड वर्क को ऑनर करना होगा। आपको खुदा के काम को ऑनर करना, लीगलिस्टिक नहीं। आई एम प्रीचिंग स्ट्रेट ग्रेस, ये मैसेज ऑफ ग्रेस है। मे बी यू गाइज इस साल में आप मैसेज ऑफ ग्रेस को भूल रहे थे एंड मैसेज ऑफ एफर्ट की तरफ जा रहे थे, और मैंने आपकी तमाम अटेंशन को वापस शिफ्ट कर दिया है ओनली क्राइस्ट पर। आप कहेंगे मैम आप ओनली क्राइस्ट वाली, आप यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल्स वाले तो नहीं है? ओनली क्राइस्ट नहीं, मैं यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल वाली नहीं। जिसने बाप को देखा उसने उसको देखा, और जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है वो उसके भेजने वाले को जो कंफर्टर है उसको भी एक्सेप्ट करता है। जो ट्रूली क्राइस्ट के रेजरेक्टेड वर्क को मानता है वो बाप को भी पहचान लेता है, और बाप के और बेटे ने जो हमें उनके जाने के बाद और जब वो अपने तख्त नशीन है उन्होंने जो हमें रूह भेजा हम उसको भी मान लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है 10:22 में कि खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मनाता। खुदा का सक्सेस ऐसा है। मैंने कहा खुदा की बरकत क्या ऐसे गॉड ब्लेस यू नहीं, खुदा की बरकत क्या? इब्राहिम की बरकत। उसने नहीं कहा मूसा की बरकत, दाऊद की बरकत, यशवा की बरकत, लाने की बरकत। नो, उसने एक ही बंदा रखा है जिसको उसने बरकत दी थी और वो इब्राहिम था। और अब जो भी कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो इब्राहिम की बरकत के मुताबिक चलता है। अभी आपके पास चॉइस है। आप डिवाइन हेल्थ में चलना चाहते हैं, क्राइस्ट पे डिपेंड करें। आप कंप्लीट सक्सेस में चलना चाहते हैं, क्राइस्ट पे डिपेंड करें। कोई भी चीज जो आप रिकवर करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, क्राइस्ट पर डिपेंड करें। अपने अराउंड देखें कि लोग प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के लिए क्या कर रहे हैं, वो सेल्फ एफर्ट में जा रहे हैं। बी दैट लिविंग एग्जाम्पल जो क्राइस्ट पर डिपेंड करे। अगर आप बहुत आगे आ चुके हैं एंड यू फाइंड कि आप स्ट्रगल करें किसी भी चीज में, इस वक्त अगर आप स्ट्रगल करें, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो फाइनेंशियल करियर है, चाहे वो एजुकेशनल करियर है, चाहे वो रिस्टोरेशन, कुछ भी चीज, सिकनेस क्यों ना, योर हेल्थ क्यों ना, आप जिस भी चीज में इस वक्त स्ट्रगल करें, टेक अ स्टेप बैक एंड डिसाइड कि आप इसमें स्ट्रगल नहीं करेंगे, बट यू विल लेट द होली स्पिरिट वर्क विद इन एंड थ्रू यू।
हम ये तो एक्सपेक्ट करें कि होली स्पिरिट हमारे थ्रू काम करे। होली स्पिरिट लिख लीजिए, होली स्पिरिट कैन नेवर वर्क थ्रू यू until it has worked within you। लिख लीजिए, मेरी अपनी ओरिजिनल कोड है। होली स्पिरिट तब तक काम नहीं कर सकता आपके जरिया से जब तक उसने आपके अंदर काम नहीं किया। और अंदर काम कब होगा? जब आप उसके वर्ड पर, उसकी रेजरेक्टेड लाइफ पर, उसके गिफ्ट ऑफ, उसके अनमेरिटेड फेवर पर डिपेंड करोगे, तब आप इब्राहिम की बरकत को देख भी सकोगे, लिव भी कर सकोगे, रिसीव भी कर सकोगे। जब आप अपनी एफर्ट पे डिपेंड करते हो तो आप स्ट्रगल करते हो मैनी इयर्स के लिए, और आप कुछ मेजर ऑफ सक्सेस को रिसीव करते हो। लेकिन जो खुदा का सक्सेस का वे वो क्या है? हायर है, अबव है, जस्ट वन मोमेंट है। जोसेफ जस्ट वन मोमेंट, जेकब जस्ट वन मोमेंट, आइजक, रिबेका जस्ट वन मोमेंट। एलाइजा को फेवर मिली जस्ट वन मोमेंट। डेविड गुलायत के लिए सिलेक्ट हो जाता है जस्ट वन मोमेंट। एब्राहम जस्ट वन मोमेंट। वन मोमेंट ने इन लोगों की जिंदगियां बदल दी। वन मोमेंट, और लंबे चौड़े टाइम नहीं लगे हैं। या तो आप अपने आप को 21st सेंचुरी का मान लें, या तो आप अपने आप को बाइबल बेस्ड बिलीवर मान लें। अगर आप ऐसे बिलीवर हैं जो मैंने कोट बोली थी पिछले दिनों, नॉन बिलीविंग बिलीवर्स मत बने। मैंने क्या कहा? नॉन बिलीविंग बिलीवर्स मत बने, बल्कि बिलीविंग बिलीवर्स बने। क्योंकि आजकल प्रोडक्शन सेंटर में, या आप ये कह रहे हैं चर्चेस में, नॉन बिलीविंग बिलीवर्स ज्यादा खड़े हैं बजाय के बिलीविंग बिलीवर्स खड़े हों। क्योंकि चर्च क्राउड से भर तो गए हैं, लेकिन पावर गॉस्पेल की नजर नहीं आ रही। अगर चर्चेस बिलीविंग बिलीवर्स के साथ भरे हों तो मैं कहती हूं कि वन वर्ड भी इनफ है। आमीन। क्या वन वर्ड भी इनफ होगा? इट विल वर्क। बंद बंद और गुदे को चीर कर वो गुजर जाएगा, ख्यालात को जांचेगा, जिंदगियां तब्दील होंगी, लोगों की राहें चेंज हो जाएंगी, खौफ से आप निकल आएंगे। और अगर आप क्राइस्ट पे डिपेंड करें तो फेवर का मतलब यह है कि आपने पूरी मेरिट लिस्ट पूरी नहीं की थी। फेवर का मतलब है आप उस क्राइटेरिया पर उतरते नहीं थे। फेवर का मतलब है कि आप कहीं से भी उस प्लेस को डिजर्व करते ही नहीं थे। अगर फेवर आपकी जिंदगी में काम करे तो लिख लीजिए, आप एक्सपीरियंस करेंगे एक्सेलरेटेड ब्लेसिंग को। एक्सेलरेटेड क्या होता है? ग्रेटर, इंक्रीजिंग ब्लेसिंग। कौन सी ब्लेसिंग को आप रिसीव करेंगे? एक्सेलरेटेड। बट एक्सेलरेटेड ब्लेसिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अनमेरिटेड फेवर पर डिपेंड करना होगा। और अगर किसी को मेरा ये इंग्लिश का वर्ड समझ नहीं आ रहा, अनमेरिटेड फेवर, इसका मतलब क्या है? अब सुनिएगा। अनमेरिटेड फेवर का मतलब है कि क्या आप में से किसी ने अपने गुनाह माफ करवाने के लिए कुछ किया? जब आपने, मेरे अजीजों, अपने गुनाह माफ करवाने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ आप ईमान लाए और आपने मुंह से इकरार किया और उसने अपने बेटे को आपकी खातिर बख्श दिया, तो अब आप बरकत को रिसीव करने के लिए उसके बेटे को बीच में क्यों नहीं लेकर आ रहे? जब उसने आपके गुनाहों की माफी के लिए बेटे को बीच में डाला, तो वो बरकत के लिए बेटे को क्यों निकाल दी? आमीन, समझ रहे? तो बेटे के वसीला से बरकत मिलनी है और आप बेटे को ही पहचानने से कासिर हैं। आप बेटे को ही बीच में से निकाल देते हैं, और जब आप बेटे को ही बीच में से निकाल रहे हैं तो वहां आपका जो किंगडम प्रिंसिपल है वो वैसे डिसबैलेंस हो चुका है। क्योंकि बादशाह के जो एक ही किए वो खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि सब चीजें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। और आपको years ऑफ स्ट्राइविंग, स्ट्रगलिंग को नहीं करना पड़ेगा। देयर इज नो एज लिमिट। मैं खुदा जानती, बहुत सारे लोग आज शायद डिसअपॉइंटेड और वो समझे कि आप जोसेफ की लाइफ को देखो,
आप ये सोच सकते हैं मे बी मैं कामयाब नहीं हो सकता बिकॉज मैं एक सर्टन एज ग्रुप में हूँ, और अगर मैंने ये काम 16 साल की उम्र से किया होता, 24 साल की उम्र से किया होता, तो तब मुझे कंप्लीट सक्सेस मिलेगा। एज एक फियर क्रिएट कर सकती है, लेकिन उसकी फेवर उस एज तक आपको जितना सक्सेस वर्ल्ड के लिहाज से रिसीव करना था, उसकी फेवर एक दिन में उससे भी डबल आपको सक्सेस दे सकती है। आमीन। मैंने कहा उस एज तक आपको जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था, उसकी फेवर आपको उससे भी डबल सक्सेसफुल बना सकती है। बट एक बात जरूर है, कमिटेड क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। ऐसा मसीह जो वाकई मसीह को वैल्यू देता है, ऐसा मसीह जो सच में बैठे बैठे का मतलब ये, जो सच में खुदा के हुजूर रहना चाहता है और खुदा ही के थ्रू बरकत को रिसीव करना चाहता है। आप ये दुआ कर सकते हैं, आई थैंक यू that one moment of your unmerited favor can cause me to experience accelerated blessings and promotion that years of striving and struggles can never achieve। आप ये दुआ अपने लिख सकते हैं। खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरी एक मोमेंट ऑफ अनमेरिटेड फेवर मेरी जिंदगी में उस बरकत को लेकर आ सकती है, उस प्रमोशन को लेकर आ सकती है कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मुझे स्ट्राइव नहीं करना पड़ेगा, मैं ड्रेन नहीं होऊंगा, मैं थकूंगा नहीं। क्योंकि उसने यशायाह 41 में पढ़ा था, उसने कहा था कि वो जो उस पर भरोसा रखेंगे वो उनको थकने नहीं देगा। जो कोई अपने फ्लैश को अपनी स्ट्रेंथ आज बना रहा है, वो, अगर हम वर्ड्स को दोबारा पढ़ते हैं, बेटे निकालें यिर्मयाह उसका 17 बाब, जल्दी से निकालें यिर्मयाह 17 और यिर्मयाह 17 की 5 और 6 आयत अगर हम पढ़े, जहाँ पे लिखा है, कहता है जिसका दिल खुदावन से बगशता है हो जाता है, क्योंकि वो रितमा की मानिंद होगा। जो बियाबान में इंपॉर्टेंट बात कहता है, वो कभी भलाई ना देखेगा। अब मुझे बताएं, ज़बूर 23 आपकी जिंदगी में काम करेगा कभी? क्योंकि वो ज़बूर 22 कहता है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेगी। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि जो अपने फ्लैश पर, और फ्लैश का मतलब ये नहीं गोश्त पे, पता चले आप नहाना ही बंद कर दें कि मैंने फ्लैश पर यकीन नहीं रखना। फ्लैश का मतलब है सेल्फ एफर्ट, अपने आप को खुद कामयाब करने के लिए जद्दोजहद करना। अब मैम सारिश आप कह रही हैं कि लोग काम ना करें। मैंने कब कहा लोग काम ना करें? मैंने मेहनत और मुशक्कत का डिफरेंस पेश कर दिया। मैंने ये कह दिया है कि अगर आप ट्रूली खुदा को फॉलो करें, ट्रूली खुदा को फॉलो करें, तो खुदा आपके थोड़े में भी 5 रोटियां मछलियां क्यों ना आपके हाथ में, खुदा उनसे भी 20,000 को खिला देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा अर्न भी कर रहे हैं और साथ आप कह रहे हैं कि आई एम ट्रस्टिंग गॉड, तो ये एक फेथ विदाउट एविडेंस इज फेक। अगर आपके फेथ के पास कोई एविडेंस नहीं है तो वो फेक है, क्योंकि फेथ हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। चाहे फिर वो पहाड़ समुद्र में सरक जाए और पड़ जाए, चाहे वो दरख्त समुद्र में जा पड़े, चाहे वो कुछ भी हो। और यहाँ पे क्या है, वो कभी भलाई ना देखेगा। क्या वो बंदा बनना चाहते हैं जो जब अपने पर फोकस्ड हो जाए तो वो खुदा ने जो उसके लिए भलाई रखी है वो देख ही ना पाए? और ऐसा ही होता है द मोमेंट आप अपनी पावर पर डिपेंड करना शुरू करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने भलाई आपके लिए की, आप उसको देख नहीं पाते। शैतान आपको ब्लाइंड कर देता है। लोग अपनी मैरिजेस के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अदर एरियाज ऑफ वीकनेसेस के लिए किसके पास जा रहे हैं? अपने फ्लैश पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ट्रूली खुदा के फजल के अंडर रह रहे हैं, वो तमाम बरकत को एंजॉय भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये प्रिंसिपल समझ के हैं कि बरकत अनडिजर्व्ड है। बरकत के लिए मुझे काबिल नहीं बनना, बरकत के लिए जो काबिल था, जो मेरे हिस्से का काबिल बना, मुझे उस पर ईमान लाना है। बरकत के लिए क्या करना है? जो ऑलरेडी बरकत को लेके चल रहा है, जिसके नाम से बरकत मिल रही है, मैंने उस पर डिपेंड करना है। और मेरे अजीजों, इस चीज में चलने के लिए
कि यस, मुझे खुदा की आवाज को सुनना है। और कैसे सुनना है? खुदा की आवाज सिंपल ये है कि मैं क्राइस्ट पे डिपेंड करूंगा। जो क्राइस्ट ने मेरे लिए किया है मैं उसको सर्च करूंगा, डिस्कवर करूंगा। डिस्कवर टू रिकवर। मैंने क्या कहा? डिस्कवर टू रिकवर। अगर आपका चोर डिस्कवर हो जाए लेकिन आपकी चीजें रिकवर ना हो तो क्या आपको फायदा हुआ? बताएं जी। आपकी गाड़ी चोरी हो जाती, चोर लेके चला जाता है, लेकिन जब तक वो चोर डिस्कवर होता है आपकी गाड़ी इससे भी आगे चली जाती है। आपको फायदा हुआ? आपकी 35-40 लाख की गाड़ी, चले इतने ले लेते हैं, 50 लाख की गाड़ी थी आपकी, 65 लाख की गाड़ी थी, आपको फायदा हुआ? चोर को क्या होगा? चोर को सजा होगी, जान से तो नहीं आप मार देंगे ना। आपको कुछ फायदा नहीं हुआ। शैतान भी एक स्पिरिचुअल चोर है। तो आपने डिस्कवर करना है कि वो किन किन एरियाज में आपसे झूठ बोल रहे हैं ताकि आप क्राइस्ट से हट जाएं, और वो किन किन एरियाज में आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा है, सेल्फ एफर्ट में डाल रहा है। Nobody is too busy। मैं कहती हूँ जिस काम से आपको फायदा हो रहा हो, जिसकी आपको वैल्यू का पता हो, उस काम के लिए आप ये वर्ड यूज ही नहीं करते हैं कि मैं बहुत बिजी था और आज मैं नहीं पढ़ सका। ऐसा है कि नहीं है? आज मैं बहुत बिजी था, मैंने ये टर्म सुनी नहीं। सिर्फ आप ये टर्म तब बोलते हैं जब एक चीज आप एज अ सब्स्टिट्यूट अपनी जिंदगी में लेके चल रहे हैं। और क्रिश्चियन लाइफ लोगों की क्यों खराब है? बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स जब तक उनकी जिंदगी सीधी सादी चल रही होती है, ठीक चल रही होती है, तब तक वो ओके हैं, वो इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। और जब वो झटके लग जाते हैं फिर आपने यीशु यीशु कर लिया, तो ऐसा थोड़ी होता है। और ऐसा शख्स क्या है? वो बार बार झटके, अगर आपकी गाड़ी बार बार झटके खा रही है तो डोंट यू थिंक कि उसकी बॉडी भी इफेक्ट में आएगी? अगर उसको एकदम से ज्यादा झटका लग जाता है, किसी के साथ हिट हो जाती है, वो गाड़ी भी आपके इफेक्ट में आएगी, उसका इंजन भी इफेक्ट में आएगा, उसकी ब्रेक्स भी इफेक्ट में आएंगी, ओवरऑल उस पर कोई ना कोई खराबी पैदा होगी। आप बुरे तजर्बात का ढेर अपने अंदर इकट्ठे कर रहे हैं अगर आप कॉन्टिन्यूस 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 सेल्फ एफर्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। जिस तरह उसने एक कर्स्ड आदमी की पिक्चर दी है, साथ साथ उसने एक ब्लेस्ड आदमी की भी पिक्चर दी है, 7 और 8 में। लेकिन वो पिक्चर हम कब पढ़ेंगे? वो पिक्चर हम कल पढ़ेंगे, हम आज नहीं पढ़ सकते वो पिक्चर, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। और साथ साथ हमने राइट टाइम पे खुदा में राइट प्लेस पे कैसे प्लेस करेगा वो भी पढ़ना है। वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, बट हमें अभी भी नहीं पता कि हमने किधर जाना है। अगर आपको अभी इस वक्त नहीं पता ना कि आपको इस टाइम किधर होना चाहिए, सुन लीजिए। अगर आपको इस टाइम नहीं पता कि आपको किधर होना चाहिए, तो आज मैं आपकी मुश्किल हल कर देती हूँ। और सेम मैसेज मेरे लिए भी है कि अगर आज आपको नहीं पता कि आपको किधर होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस टाइम आपको मसीह की प्रेजेंस में होना चाहिए, कि आपको पता हो कि जहां उसने मुझे प्लेस किया है मैं उस जगह हूँ, और उस जगह से वो डिवाइनली मुझे वहां वहां लेके चला जाएगा जहां मेरा जाना और मेरा होना जरूरी है। जहां मेरा जाना और मेरा होना जरूरी है। तो rather than focusing on relationship, rather than focusing on any other thing, just इतने एब्जॉर्बेंट हो जाए वर्ड ऑफ गॉड के लिए, इतना एब्जॉर्ब कर ले वर्ड ऑफ गॉड को, इतना एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर वर्ड ऑफ गॉड को, कि वो कहते हैं ना, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए वो कामयाब रहे। झूठ बोलने वाला आपके पास से भाग जाए, चीटिंग करने वाला आपसे भाग जाए, आपकी प्रमोशन को कट ऑफ करने वाला आपसे भाग जाए, आपके लिए इविल और विकेट प्लान्स बनाने वाला भाग जाए, आपको डिग्रेड और डीमोटिवेट करने वाला आपसे भाग जाए, क्योंकि आपकी स्पिरिट उसके डीमंस को काम ही ना करने दें। तो ग्रेटर वैल्यू आपके अंदर मौजूद है, लेकिन आप अपनी वैल्यू को, अपनी वैलिडेशन को, अपनी इंपॉर्टेंस को किसी ना किसी पिक्चर या इमेज या हुलिये के थ्रू जज करें। और सिर्फ एक ही हुलिया है, तो क्राइस्ट। आप मसीह यीशु में कौन हैं, ये मैटर करता है। कभी कभी डिसेप्शन कैन बी लाइक हनी,
वो कहता है शहद के छत्ते की माने तो डिसेप्शन भी शहद का छत्ता हो सकती है। एंड एवरी टाइम यू लिक समझे कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो बी स्टिंग की तरह आपको हर्ट भी कर रहा है। तो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। आप हमारे साथ मंथली सीड शो कर सकते हैं इस ईमान से कि खुदा मुझे बढ़ाएगा, खुदा मुझे इंक्रीज करेगा। मैं खुदा की अनमेरिटेड फेवर पर डिपेंड करता हूँ। मैं खुदा की ग्रेस और गॉस्पेल को नाचीज नहीं बनाऊंगा। अगर सब चीजें मुझे कामों के सबब से मिलनी होती तो मैं उसका फजल फिर बेकार गया और खुदा यीशु मसीह का एफर्ट भी बेकार गया। तो मैं क्यों खुदा यीशु मसीह के काम को एफर्ट को बेकार करूं और मैं क्यों शैतान को खुश होना दूं। मैं खुदा यीशु मसीह के काम को फुली अपनी जिंदगी में काम करने दूंगी या दूंगा। एंड सी ग्रेटर थिंग्स आर कमिंग योर वे। आई वांट टू हियर। आप उर्दू में टेस्टिमनी दें, इंग्लिश में दें, आप इजिप्शियन लैंग्वेज में दें, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। आप मुझे अपनी टेस्टिमनी दें कि केसी पेज के थ्रू जब से आप वर्ड सुन रहे हैं, दिस इज वर्किंग इन यू, वर्ड इज वर्किंग इन यू। वर्ड ने आपकी लाइफ, और मैं चाहती हूँ आपकी टेस्टिमनी में वर्ड को ग्लोरीफाई किया जाए। आपके वर्क्स को नहीं, आपके एजुकेशन को नहीं, आपकी पावर को नहीं, आपके पैसे को नहीं, वर्ड को ग्लोरीफाई किया जाए। क्योंकि हम बाइबल स्कूल हैं, हम वर्ल्ड स्कूल नहीं है। हम कोई करिकुलम नहीं चला रहे, हम कोई एजुकेशन, हम कोई एक्टिविटी, वी आर डूइंग फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। पर इवन आपका लीडर भी कमजोर पड़ जाता है जब वो देखता है कि अराउंड अवाम तब्दील नहीं हो रही है, when they are not coming up with the testimonies। लीडर्स, मुझे भी अपने अराउंड वाइज काउंसलर्स की जरूरत है जो वाइजली चीजों को डील कर सके। आमीन। सो खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।